बरेली शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रही सीवर की खुदाई अब लोगों की जान पर आफत बनती जा रही है। बीते दिनों एक कार दामोदर पार्क के पास हो रही खुदाई के दौरान गड्ढे में गिर गई थी, तो वहीं सोमवार को चौकी चौराहे पर सीवर खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से मजदूर उसके नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने मजदूर की जान बचाई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक ये रेस्क्यू चला, जिसके बाद घायल मजदूर सचिन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। काम चल रहा था तो ये लड़का नीचे काम कर रहा था, इधर की टांग खची और ये दब गया। जब वो लड़का दब गया तो हम भी कूद गए उसमें उसे निकालने के लिए। जी नीचे काम कर रहे थे, मिट्टी गिर गई। मिट्टी गई तो क्या पानी की पाइपलाइन फटी थी क्या पहले? जी पानी की पाइपलाइन फटी थी? नहीं, सीवर का था। सीवर की पाइपलाइन फटी थी। बरेली में जाम की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। शहर में चल रहे सीवर और पुलों के निर्माण ने जाम रहित रहने वाली सड़कों पर भी हालत खराब कर दी है। गांधी उद्यान से शामतगंज जाने वाली सड़क पर सोमवार को लंबा जाम देखा गया। गांधी उद्यान से लेकर विकास भवन तक वाहनों की लंबी कतार राहगीरों के लिए दिक्कत का सबब बन गई। आमतौर पर जाम रहित रहने वाली इस सड़क पर वाहनों की लंबी कतार देखने के बाद कुछ राहगीर ही जाम खुलवाने की कोशिश करते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि जाम के दौरान कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी दूर दूर तक नजर नहीं आया। बरेली की किला पुलिस ने चौधरी तालाब में दबिश देकर नकली ऑक्सीटोसिन बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर करीब 150 लीटर तैयार नकली ऑक्सीटोसिन के साथ कच्चा माल बरामद किया। पूछताछ के दौरान गैंग में शामिल कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के साथ गैंग के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। दबिश के दौरान में 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, सुफियान और गुलाब नबी। दोनों के पास से ऑक्सीटोसिन नकली इंजेक्शन बनाने के उपकरण, उसके जो भी उसमें चीज़ उपयुक्त में आती है वो सामान और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भारी मात्रा में बरामद हुई है। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी वहाँ से माल बरामद हुआ उसको भी हम लोग अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों व्यक्तियों को विधिक कार्रवाई के लिए हमने लिखा पढ़ी करके और उसको जेल जा रहा है। बरेली में कुतुबखाना पुल को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज होता जा रहा है। व्यापारी सेवा संघ और कई व्यापार मंडलों के अध्यक्षों ने बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की। बैठक के दौरान व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखने की बात भी कही। बैठक के बाद व्यापारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाए। व्यापारियों का कहना है कि कमिश्नर साहब पुल बनवाना चाहते हैं, जिसके पीछे जरूर कोई राज छिपा है। व्यापारियों ने कहा कि अधिकारियों से आर पार की लड़ाई की जाएगी। हम विकास, कोई भी विरोध नहीं करता विकास का। विकास होना चाहिए, विकास के नाम पर ये सरकार बनी है, लेकिन विनाश कर रही है ये सरकार। क्या सरकार, हमने व्यापारियों ने वोट देकर सभी लोगों ने, मेरे ख्याल यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से 90% भी नहीं, 99% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। किस लिए दिया है? कि हमारा विकास होगा। ये थोड़ी मालूम है कि हमारा विनाश ही हो जाएगा। बिल्डिंगें गिर जाएंगी तो बिल्डिंगें हमारी गिरेंगी ना, तो उनको चिंता क्यों हो रही है? और ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब लगातार पुल के लिए आखिर क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा ऐसा है? ये 16 करोड़ में कितने किसके पास जाएंगे, कौन से अधिकारी कितने लेगा, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कमीशन तो लगातार हर चीज़ में चलता है ना। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सामाजिक संस्थाएं लगातार गरीबों की मदद को आगे आ रही हैं। सोमवार को बरेली के ताज पैलेस में अमन कमेटी की ओर से जरूरतमंदों के लिए लिहाफ और रजाई का वितरण किया गया, जिसमें एसपी सिटी रविंद्र कुमार समेत खानकाह न्याजिया के प्रबंधक शब्बू मियां न्याजी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान करीब 221 बेसहारा लोगों को लिहाफ और रजाई का वितरण किया गया। ये सवाब का काम है, बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। अमन कमेटी की जानिब से आज का कंबल और रजाई जो ज़रूरतमंद है, और बहुत शदीद सर्दी है, इसमें ज़रूरत भी है लोगों को, और अच्छा काम है, इसलिए मैंने शिरकत ज़रूरी समझी। कंबल वितरण और लिहाफ वितरण का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे 250 लोगों के अंतर्गत ये वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया। इनके द्वारा कोरोना काल में भी इस तरीके की काफ़ी जो लोग ज़रूरतमंद थे उनको मदद किया गया है। बरेली में नगर निगम कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का निर्विरोध चुनाव हुआ, जिसके बाद विजयी प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार गुप्ता, महेश गुप्ता, अमित बिहार, कपिल कांत और समाजवादी पार्टी से शमीम अहमद और तबस्सुम को निर्विरोध चुना गया। 8 पार्षदों ने नामांकन कराया था, जिसमें से 1 जांच में निरस्त किया गया और 1 नाम वापस ले लिया गया। 6 नामांकन बचे, जिसमें 6 सदस्यों को निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध चुना गया हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि बरेली में भी बहुत मजबूत है। इसका प्रमाण ये है कि आज सब भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए सदस्य कार्यकारिणी के लिए। आज कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव था और हर बार की तरह
निर्विरोध चुनाव हुआ। नामांकन टोटल 8 आए थे, जिसमें से एक जांच में निरस्त किया गया और एक नाम वापसी हो गई, तो 6 निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसके लिए सभी पार्षदों को बधाई और सभी दलों के नेताओं को बधाई। बरेली में विश्व हिंदू परिषद महानगर के पदाधिकारी एसएसपी कार्यालय पहुंचे और भारतीय सेना को बलात्कारी कहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान कहा गया कि बीते दिनों आईवीआरआई की 3 छात्राओं ने भारतीय सेना के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद इज्जतनगर थाने में फरवरी 2019 में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने गंभीर विवेचना के बिना माफीनामे के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी। लिहाजा ऐसे आरोपियों को छोड़ने के बजाय उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 21 फरवरी सन 2019 को पुलवामा अटैक पे जो अभद्र टिप्पणियां 3 लड़कियों ने की थी आईवीआरआई की छात्राओं ने, कश्मीरी छात्राओं ने, उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई थी और बिना अवगत कराए, बिना कोई सूचना दिए उसमें एफआईआर लगा दी गई पुलिस के द्वारा। उसके अगेंस्ट हमने एसएसपी साहब से भी मुलाकात की कि उस जांच को पुनः शुरू किया जाए और उसके खिलाफ दोबारा से जांच शुरू की जाए।